हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है लर्निंग पर्सपेक्टिव से। इंट्राडे ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग थोड़ा सा डर जाते हैं इसका नाम सुनते ही, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो कहते हैं हाँ ये सही है। लेकिन इन दोनों की बात अगर हम करें, अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो और भावनाओं में नहीं बह रहे हो, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, रिस्क को मैनेज कर रहे हो, तो दोनों में आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज दिखेंगी। हाँ, एक चीज जो होती है वो होती है डिसीजन मेकिंग में जो टाइम लगता है, वो इंट्राडे में आपके पास ना के बराबर बहुत कम मैं कहूँगा होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपके पास सोचने का टाइम होता है। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग को मैं ये कहूँगा कि भाई आपको वीरेंद्र सहवाग वाले बिल्कुल स्किल्स चाहिए बैटिंग के लिए, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपके पास टाइम होता है। राहुल द्रविड़ वाली सिचुएशन है, आप आराम से चल सकते हो। ये डिफरेंस मेरे हिसाब से है। अगर मैं T20 वर्ल्ड कप हमारा चल रहा है तो इंट्राडे ट्रेडिंग मान के चलिए भाई, जो भी आपने करना है सोचना है, बहुत कम टाइम आपके पास है, अदरवाइज चीजें निकल जाएंगी क्योंकि बहुत छोटे टाइम फ्रेम को आप प्ले कर रहे होते हो। तो चलिए समझते हैं इनको डिटेल में आज का एक एग्जांपल लेके। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और साथ के साथ एक काम हमारा भी आपको करना है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस। देखिए अपने सराउंडिंग में, फैमिली सर्कल में और फ्रेंड सर्कल में जरूर रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। अब देखिए टाटा मोटर्स को ही आज का एग्जांपल लेके चलते हैं। टाटा मोटर्स अगर आप तसल्ली से देखो कि किस तरीके से ये मंथली करेक्शन हुई थी, और बहुत जल्दी हमने इसको समझ लिया था, और पूरे टाटा मोटर्स ने ऑटो सेगमेंट को पूरा का पूरा, और ये जबरदस्त रैली आई। लेकिन अभी हम मंथली वीकली तो हमको पता है, अभी हम आज खाली इंट्राडे की बात करते हैं। पिछले कुछ टाइम से टाटा मोटर्स ने करेक्शन यहाँ पे चल रही थी, और इस करेक्शन के बाद अगर आप देखो तो क्या सिचुएशन थी, ये बिल्कुल एक काइंड ऑफ एक टाइट कंसोलिडेशन, ये आवरली चार्ट है, कुछ घंटों से बना के दे रहा था। मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे 6 स्क्रीन वाला चार्ट आपके सामने ओपन किया ताकि आप इसको समझ पाओ। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा ताकि पिक्चर क्लियर होती रहे। अब मैं आ गया यहाँ पे कौन से टाइम फ्रेम पे, अगर आप तसल्ली से देखो समझो, ये टाइम फ्रेम आपका है 15 मिनट का। अब इस 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आज भी और डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा। देखिए आप देखोगे ये पिछला रेजिस्टेंस जोन है, ये लो एरिया, अगर आप तसल्ली से देखोगे भाई ये एक रेंज बनती हुई, और रेंज के पीक पे धीरे धीरे आपको हो गया यार ब्रेकआउट हो गया, रेंज ब्रेकआउट हो गया। लेकिन जरा देखिए एक एक ब्रेकआउट के बाद एक काइंड ऑफ पुल बैक आप इसको कह सकते हो, और ब्रेकआउट नहीं कहूंगा मैं इसको क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग तो ऊपर हुई नहीं है। तो फिर एक काइंड ऑफ स्मॉल करेक्शन नियर टू द ब्रेकआउट, और फिर देखिए बहुत ही जबरदस्त कंसोलिडेशन चली, इसको बहुत टाइट कंसोलिडेशन कहते हैं। देखिए जब आप प्राइस एक्शन को समझते हो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों की तरफ जाते हो, और बहुत सारे लोग जो बॉलिंजर बैंड्स यूज करते होंगे तो डेफिनेटली वो कहेंगे भैया बॉलिंजर बैंड यहाँ पे वॉकआउट हो गया। लेकिन आप प्राइस एक्शन को समझिए, उससे आपको थोड़ा सा और मैं कहूँगा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और यहाँ पे मैं अगर तसल्ली से देखूँ इस स्टॉक को, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को, आप कहोगे क्या दिख रहा है आपको, एक बिल्कुल इक्वल लोज, हाई बनाने की तैयारी, पूरी फ्लैट करेक्शन, और इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को समझते हैं क्योंकि हम इंट्राडे के हिसाब से चल रहे हैं। और जो मंथली पे मैं कहूँगा आवरली की करेक्शन थी, किस तरीके से वो 15 मिनट के हिसाब से आपको रिजॉल्व होती हुई दिखी है। अब मैं आया 5 मिनट में, जरा तसल्ली से देखना, समझना इस पर्टिकुलर पार्ट को। अब इसी चीज को समझिए और देखिए कि कैसी सिचुएशन बनी। अब ये जो फ्लैट करेक्शन जो आपको देखने को मिल रही थी, अब इसको देखिए, लो पॉइंट, हाई पॉइंट, हायर लो पॉइंट। देखिए अभी तक तो आपको हो गया यार हायर लो तो मिल गया, ये क्रॉस हो जाए और अगली करेक्शन आ जाए तो मजा आ जाएगा। हायर हाई पॉइंट, ये करेक्शन कहाँ पर आ रही है, इस ब्रेकआउट के बाद के पुल बैक पे, आपको गया वाह। अब ये अपॉर्चुनिटी को देखिए या फिर इस अपॉर्चुनिटी को देखिए, आप रिस्क को समझिए, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। मैं आपको हमेशा कहता हूं अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद योर इन्वेस्टमेंट। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 498 का ये लेवल पार होते ही मैं इसमें सवार हो जाऊंगा और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो देखिए आप कहोगे यार कैश में तो 498 से चलो ये 508 तक गया, आपके कितने हो गए, 10 रुपये आपने कमाए। भाई एफ के स्टॉक में जब कमाई होती है तो फिर आपको अगर मूव दिख रहा है लो रिस्क वाला, फिर तो आप माला माल होते हो। कैसे, अभी इसको भी समझते हैं। अब मान के चलो कि आपको पता है कि भाई ये लेवल जो है वो पार होने वाला है,
आपने अपनी एनालिसिस कर ली और इसको देख लिया। अब आप इसमें कैसे कैसे इम्पल्स बनी है, लो वॉल्यूम की करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। आप बिल्कुल 100% यहाँ पे लो रिस्क वाले सेटअप के लिए जा रहे हो। आपको पता आपका रिस्क कितना है, ना के बराबर। कैसे इसको आप, मैं कहूँगा, डिप्लॉय करोगे अपनी स्ट्रैटेजी को। तो चलिए आर्मी डिप्लॉय करते हैं यहाँ पे। अब मैं आया 5 मिनट में। ये क्या है, 500 के नियर है हम हैं, तो 500 का हमने स्ट्राइक प्राइस उठा लिया। टाटा मोटर्स का आज जो है अक्टूबर का ये 500 का स्ट्राइक प्राइस उठा लिया। टाटा मोटर्स का अगर मैं लॉट साइज की बात करूं तो 2850 यानी कि 2850 का। अब सिचुएशन देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा भाई सिचुएशन देखिए क्या सिचुएशन बन रही है। अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये जो चीज़ आई 200 को क्रॉस करने के बाद 200 का सपोर्ट लिया, तो ये आपके सेटअप को और जो है मैं कहूँगा कन्फर्मेशन देता है, एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन। अब आप एंट्री कर रहे हो अराउंड 20 के लेवल पे, 20 रुपीज़ के अराउंड आपने एंट्री किया विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 19। 1 रुपये का आपका रिस्क है। अब 1 रुपये का रिस्क अगर आप लॉट के हिसाब से बात करते हो तो सीधे 2800 से 3000 का आपका रिस्क। आपको क्या, हाँ यार ऐसे बात कीजिए। देखिए अगर आप रेडी हो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी लेने में, तब तो फिर ठीक है, ये आपको हाँ फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहते, फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हो। भाई आपका अगर 3000 की कैपेसिटी नहीं है रिस्क लेने की, क्योंकि 3000 का रिस्क तो डेफिनेटली अगर चीज़ें फेल होती है तो आपका है ही है, मिनिमम 3000 का मैं कहूँगा। और उसके बाद आप मिनिमम क्या मैक्सिमम क्या, क्योंकि आप इस एरिया को मान के चल रहे हो कि भैया इस लेवल को क्रॉस करेगा और ये मेरा स्टॉप लॉस है। आप देखिए गेन कितना हुआ। गेन अभी के प्राइस को ले लेते हैं 26 को, सीधे 6 रुपये का गेन ले लेते हैं। तो 6 इंटू ऑलमोस्ट 3000 के अराउंड आप कीजिए तो सीधे सीधे 17 to 18,000 का आपका गेन हुआ विद अ रिस्क ऑफ 3000। अब आप कहोगे कितने आर का आपको गेन हुआ, आपका 1:6 आर मल्टीपल, मतलब आपके 3000 से सीधे 17-18,000 का प्रॉफिट आपको हुआ। यहाँ पे क्या चीजें थी, देखिए मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं कि जब भी आपको देखना हो ये सेटअप, आप अक्सर देखते होंगे बुलिश क्रॉस बन रहा है, करेक्शन आ रही है, और अगर यहाँ पे तसल्ली से देखोगे आप, अगर मैं कहूँगा आरएसआई लेवल को देखोगे ये 60 के अराउंड, एमएसीडी को देखोगे सेंटर लाइन से ऊपर, ये सारी चीजें जो है और ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे देती हैं। समझ लो इस पार्ट को, और ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है। और हायर टाइम फ्रेम की मदद हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको 5 मिनट के हिसाब से आप देखोगे तो क्या देख रहे हो, आपको एक और मैं यहाँ पे कन्फर्मेशन वाली सिचुएशन बता दूँ कि डिमांड बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। और अच्छी बात क्या लगी यहाँ पे, छोटा ब्रेकआउट के नियर का कंसोलिडेशन। तो तसल्ली से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल मैं कहूँगा। और इस टाइम पे अगर आप देखोगे बिल्कुल ठीक इसी टाइम पे चीज़ें बदलनी स्टार्ट हुई थी, बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग हुई थी। बैंक निफ्टी में कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो अकेले, क्योंकि पूरे मार्केट के सिनेरियो को जब आप देखते हो, कोटक महिंद्रा बैंक पूरा सुबह से किला संभाले हुए था। निफ्टी बार बार बैंक निफ्टी को नीचे गिराने की कोशिश करती, लेकिन फिर से कोटक महिंद्रा बैंक उसको ऊपर लेके आने की कोशिश करती, क्योंकि अपने आप में वो बड़ा बैंक है। वो यहाँ पे मैं कहूँगा अच्छे से जो है बैंक निफ्टी को उसने संभाले रखा, और कहाँ वो लेके गया बैंक निफ्टी को। और उसी तरीके से उसी टाइम पे जैसे निफ्टी में सिचुएशन पॉजिटिव हुई तो ये स्टॉक ही नहीं, यहाँ पे ग्रेसिम का स्टॉक था वो भी हमने जो है फोकस पर रखा हुआ था। तो अच्छे मूव्स इन्होंने आज की डेट में दिए। लेकिन जरा तसल्ली से सोचिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे लोग अब वीडियो देख के कहेंगे भाई ये भाग गया। ये भाग गया नहीं, ये अगर आप रेगुलरली चीज़ों को देखो, एनालाइज करो, जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं जिनको आप देखते हो, तो डेफिनेटली ये मूव्स आप इजीली कैप्चर खुद ही कर सकते हो। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि ऐसी कोई मैंने जादू की छड़ी आपको बता दी। ये धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आएगा तो इजीली यू विल बी एबल टू कैप्चर दीज मूव्स, और अपने 4-5 रूल्स क्रिएट कर लो कि क्या देख रहे हो आप, हायर टाइम फ्रेम आपका क्या कर रहा है। चलिए एंट्री ले रहे हो तो स्टॉप लॉस आपका क्या है, क्या सिचुएशन बन रही है, छोटा टाइम फ्रेम आपका क्या कर रहा है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, जो कंफर्मेशन लेवल के लिए 200 का प्राइस, देखिए इंट्राडे में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम। 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट फिर भी ज़्यादा हो जाता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इंट्राडे के लिए। और ऐसी सिचुएशन अगर इंट्राडे में 5 मिनट में आपको मिलती है तो वो आपको मैं कहूँगा विद इन
फ्यू मिनट्स में कहूंगा वो आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है। आप देखिए क्लियरली विद अ लो रिस्क एनवायरनमेंट। अब लो रिस्क की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जरा तसल्ली से देखिए, आरएसआई को देखेंगे। देखिए एमएसीडी का है सेंट्रल लाइन से ऊपर, आरएसआईडी कहाँ पे जॉइंट बना रहा है और अराउंड आपका सुपर मोमेंटम एरिया में। आपको यार ये सारी चीज अगर आप देखोगे, ये सारी ऑलरेडी हमने आरएसआई की, एमएसीडी की डिटेल्स जो है ये हमारे सीरीज में ऑलरेडी आपके बारे में सारा कुछ, आप मेंबरशिप वाली सीरीज देख सकते हो, वहाँ पे आरएसआई की रेंजेस के बारे में काफी डिटेल में क्रिएटेड है। और आप उनको देखिए, समझिए, मैं कहूँगा वो समझ के प्रैक्टिस कीजिए, फिर जाके इंट्राडे में थोड़ा सा क्विक एक्शन वाला गेम होता है और ये बहुत जल्दी चीज़ें निकल भी जाती है और बहुत जल्दी आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसीलिए धीरे धीरे करके यहाँ पे आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।